This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. The Fame Game. हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गो एमएमटी रेडियो। मेरा नाम है सोनू और आज हमारे साथ होने वाले हैं फेम गेम में somebody who is very very special, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी इनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में। ये एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही ड्रॉज, ये कैरिकेचर बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं। सो हु इज दिस पर्सन आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गो एमएमटी रेडियो। मेरा नाम है सोनू। And now we have our singer Pawan Jasoria from the tech department. कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। वैसे तो जिंदगी गुलजार है, पर ऑफिस कैसे जाएं? आज मौसम बेईमान है। Go MMT Radio. Let's go. The Fame Game. वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप गो एमएमटी रेडियो। मेरा नाम है सोनू और आज फेम गेम में मेरे साथ है दिनेश। दिनेश इज विद द ऑफलाइन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, गुड़गांव से है ये। दिनेश, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फेम गेम में आपका स्वागत है गो एमएमटी रेडियो पे। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि आप आर्टिस्ट हैं, तो आप कैरिकेचर बनाते हैं। क्या आपको याद है पहली बार जब आपने कुछ ड्रॉ किया था और क्या ड्रॉ किया था? मैं फ्लावर पॉट किया था। अच्छा। जब मैं चाइल्डहुड में था, अपना स्कूलिंग में था, तो टीचर ने मुझे एक टेस्ट दिया था, तो उसमें फ्लावर पॉट बनाने के लिए दिया था मुझे। और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है आपका ड्रॉ करने में, ये कब एक्चुअली डेवलप हुआ? फिर मैंने और बच्चों के देखे फ्लावर पॉट और मैम ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि आपका फ्लावर पॉट थोड़ा बेस अच्छा नीचे से स्ट्रॉन्ग है और बच्चों का ट्रायंगल बन जाता है नीचे, वैसे था। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। फिर मुझे बाद में कि इसमें मतलब मैं अच्छे से ड्राइंग कर सकता हूँ, कोई भी आर्ट बना सकता हूँ। राइट, वंडरफुल। दिनेश, आपने कहा कि ये ड्राइंग का सिलसिला स्कूल में शुरू हुआ, लेकिन अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं, टाइम कैसे निकालते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए और कहाँ से आती है इंस्पिरेशन आपको ड्रॉ करने के लिए? जब मैंने अपनी स्कूलिंग पास करी तो फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास एक आर्ट थी, एबिलिटी जो मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी जब तक। फिर मैंने अपने आप को मैंने सोचा, फिर मैंने अपना एनिमेशन में अपना जो अपना करियर है उसको आगे बढ़ाया। फिर मैं स्टार्टिंग से, तो फिर मेरे को कैरेक्टर बनाना और ये सब इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। फिर बनाते बनाते फिर मैं अब 2D 3D कैरेक्टर बना लेता हूँ अपने, जो हमारे एनिमेशन काम आते हैं। तो ये सब आपने खुद अपने आप सीखा है? हाँ, मैंने थोड़ा स्कूलिंग के बाद मैंने ग्रेजुएशन जब मेरी चल रही थी, उसके साथ साथ मैं एक एनिमेशन का कोर्स कर रहा था। तो वहाँ पे बेसिक ही बताया गया था, बट इतना डिटेल में मैंने खुद से अपना करा। ओह वाओ, सो थोड़ी सी गाइडेंस और बहुत सारे सेल्फ मतलब आपने सेल्फ टॉट किया है अपने आप को इन दिस फील्ड ऑफ कैरिकेचर। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि ये जो क्रिएटिव स्केचिंग की क्रिएटिव प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, मतलब आप किस
स्पेसिफिक फीचर को लेके शुरू करते हैं या क्या एक्सप्रेशन से आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि खाली पेज पे हाउ डू यू स्टार्ट? मुझे सबसे पहले ना कोई भी मुझे कैरेक्टर बनाने का बहुत मतलब आता है कि मैं कोई खुद का कैरेक्टर बनाऊं, जैसे बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, या फिर ड्रैगन बॉल जी हो गया, एनीमे हो गया, ऐसे चीजें आती है मेरे माइंड में। तो ऑफ कोर्स ये तो अभी लेटेस्ट आपने क्या स्केच की है? अभी मैंने रिसेंटली तो एक हॉर्स बनाया था जो हमारे एक्सिबिशन। ओह वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। दिनेश, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मेमोरेबल, सबसे ज्यादा यादगार कैरिकेचर आपने क्या बनाया है? मैंने एक अपना माई बीस कैरिकेचर के लिए बारे में पूछ रहा। जी जी जी। कैरिकेचर मैंने बताया था, हॉर्स था, अभी रिसेंटली बनाया था। अच्छा, तो आपकी फेवरेट क्रिएशन कैरिकेचर या जनरली आपकी फेवरेट क्रिएशन क्या है जो आपने बनाया है? मैंने अभी रिसेंटली मैंने कैरेक्टर बनाए थे एनिमेशन, मतलब वो मतलब पहले मैंने उसको ड्रॉ किया था, फिर उसको मैंने 3D में मॉडल बनाया जैसे मैंने ड्रॉ किया था। अच्छा, इसमें मैंने ओह वाओ, अमेजिंग। तो मुझे कैरेक्टर था और एक मेल कैरेक्टर था। अच्छा अच्छा, ओके। और कोई एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका काम आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है और उनके स्टाइल ने शायद आपको थोड़ा इंस्पायर या इन्फ्लुएंस किया हो? हाँ, मैंने यहाँ पे आया था जब मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था, कुछ टाइम बाद मुझे पता चला यहाँ पे एक शीतल है, मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ। अच्छा, तो उनसे इंस्पिरेशन भी मिली मुझे, मतलब उनके पास मेरे से ज्यादा एबिलिटी थी, मतलब डेप्थ निकालना और मतलब कैसे इनहेंस करना अपने कैरिकेचर को, अपने आर्ट को, कैसे आर्ट वर्क को कैसे इनहेंस करना, कहाँ पे ज्यादा फोकस डालना है, कहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड देनी है उस पे। जी, वेरी नाइस। किसी की पर्सनालिटी या फिर वो एसेंस को आप कैरिकेचर में कैसे कैप्चर करते हैं? क्योंकि आपने कहा आप कैरिकेचर करते हैं, तो कैरिकेचर में क्या होता है, कभी कभी एक पार्ट जो है वो एग्जैजरेटेड बनाया जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट बड़ा चढ़ा के ड्रॉ करना है? पहले मेरे को देखना पड़ता है वो किस पर्पस के लिए वो यूज होने वाला है। अगर जैसे एनिमेशन में आना है तो, या वो किसी बिजनेस पर्पस से है, तो फिर उसको फिर वैसी ड्रेस और वैसा उसका आउटफिट रखना पड़ता है ताकि वो थोड़ा बिजनेस पर्सन लगे। जी जी, तो ये चीजें मैं नोटिस करता हूँ। अगर और किसी पर्पस के लिए तो फिर कोई सा भी आउटफिट चल जाता है। जी जी, बिल्कुल। और आप जब ये ड्रॉ करते हैं, किस तरह के टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं? क्या बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रॉ करने के लिए? ड्रॉ में मैं जब इसका साइड और पर्सपेक्टिव करता हूँ इसका, ताकि वो साइड फ्रंट तो मेरे लिए वो होता है जो मुझे फाइनल रिजल्ट देता है, साइड में मुझे थोड़ा उसका पता चल जाता है कि कितना डेप्थ है उसकी कैरेक्टर की। हाँ। पर्सपेक्टिव में 3D लुक देने के लिए वो यूज होता है। जी, अच्छा, आपकी अगर ड्राइंग्स हम देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? मेरा पोर्टफोलियो है Behance पे। अच्छा, और क्या आप मतलब और थोड़े डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हम भी देखना चाहेंगे कि आप कैसे, मतलब आपकी ड्राइंग कैसी है। तो Behance पे व्हाट डू वी लुक फॉर? दिनेश भाटी। अच्छा, तो दिनेश भाटी, जस्ट इनका नाम आप डाल दें और आपको पता चल जाएगा, आप इनके काम को देख सकते हैं। तो दिनेश, ये बताएं कि ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, और अब जब आप ड्रॉ करते हैं तो रीजन क्या है ड्रॉ करने के लिए? इसमें थोड़ा जैसे कोई स्क्रिप्ट आती है तो ड्रॉ करना इसलिए कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा काफी टाइम बचता है जी। क्योंकि सीधा ही उसको ड्रॉ मतलब ऐसे फाइन बना के, मतलब एक कहते हैं ना, मतलब रेफरेंस बना के उसका, तो ड्रॉ इसलिए जरूरी लगता है मुझे, क्योंकि सीधा ही बनाने लग जाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है रिजल्ट अच्छा आया नहीं आया, वो उस थीम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उस स्टोरी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। और अब आप जब ड्रॉ करते हैं तो
क्या आप मतलब कितने बार ड्रॉ करते हैं आप, मतलब हफ्ते में, या आपकी कोई शेड्यूल में है कि मतलब इस टाइम से इस टाइम में ड्रॉ ही करूंगा? नहीं, मेरे पे जैसे ही एनिमेशन का वर्क आता है, मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, तो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ अपने। अच्छा। मतलब विजुअल अपने सेट कर लेता हूँ रेफरेंस से, जैसे मैं बता रहा था, अच्छा। रेफरेंस से मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे मैं उसको प्रोडक्शन में डालता हूँ। ओह वंडरफुल। सो अगर कोई भी गो ट्रिपर जो इस वक्त हमारे शो को सुन रहे हैं, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में, देन यू कैन रीच आउट टू दिनेश भाटी। ये गुड़गांव में है, ऑफलाइन मार्केटिंग में काम करते हैं। एंड विद दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ गो एमएमटी रेडियो। दिनेश, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि आपका ये जो पैशन है ये कंटिन्यू रहे और आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। हाँ, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पैशन को ही फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। दिनेश, थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. With that, it's a wrap on today's episode of Go MMT Radio. Until we meet next time, stay healthy, stay safe, and keep smiling. This is me, Sonu, signing off. Up next, we have a performance by Ishan Vashishta. So, over to him. Go Trippers, you're listening to Go MMT Radio, and this is Shraddha. Ayo, Shraddha. Head, set, go.
To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.